दिस इज मी प्रियंका। वेलकम बैक टू माय अनदर क्रोशे ट्यूटोरियल। वैलेंटाइंस आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना क्रोशे रोज बनाया जाए। तो आप सबके लिए मैं लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो क्रोशे रोज का। और मटेरियल की बात करूँ तो मैंने यहाँ B7000 ग्लू, कटर, 2 mm क्रोशे हुक और थोड़ी सी वायर यूज की है। यान के लिए ऑब्वियसली रेड और ग्रीन एक्रिलिक की यान यूज की है। आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर का यान यूज कर सकते हैं। और सिर्फ वैलेंटाइन ही नहीं, ये रोज एनिवर्सरी, बर्थडे या जस्ट बिकॉज गिफ्ट के लिए भी परफेक्ट है। सिंपल है, क्यूट है एंड बहुत स्पेशल होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको एक स्लिप नॉट बनानी है, जिसे बेसिक नॉट भी कहते हैं। उसके बाद में टोटल आपको 53 चेन्स बनानी है। मैंने 53 चेन्स बना ली हैं। अब आपको एक स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। अब इन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल देना है, हुक को इंसर्ट करना है ऐसे स्टिच में, देन दोनों को एक साथ निकाल देना है। बस इसी तरह पूरे रो में आपको सिंगल क्रोशिया करना है हर स्टिच में। लास्ट में जो आपको ये एक्स्ट्रा यान दिख रहा है, जहाँ हमने स्टार्ट किया था, उसको इस तरीके से आपको इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते हुए हाइड करते जाना है, जिससे थोड़ा क्लियर और क्लीन फिनिश दिखे इसमें। इस तरीके से पूरी रो में मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब आपको 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 एंड 5। वर्क को टर्न कर लेना है इस तरीके से। अब इसी स्टिच में जहाँ हमने 5 चेन बनाई है, वहां पर आपको डबल क्रोशिया करना है एक बार। अब आपको 2 स्किप करने हैं, 1 2 एंड थर्ड में आपको डबल क्रोशिया करना है 1 टाइम एंड 2 चेन एंड अगेन उसी स्टिच में डबल क्रोशिया एक बार फिर से। अब आपको अगेन 2 स्किप करने हैं, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड डबल क्रोशिया। अगेन आपको 2 चेन स्किप करनी है, 1 एंड 2, थर्ड चेन में आपको डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड अगेन डबल क्रोशिया उसी स्टिच में। इस तरीके से आपको वी पैटर्न मिलेंगे। डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 स्किप, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 स्किप। बस इसी तरीके से आपको पूरा पैटर्न बना लेना है। एंड में आ चुकी हूँ, फिर से आपको डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड डबल क्रोशिया करना है लास्ट में भी। मैं काउंट करके बता देती हूँ मेरे पास कितने पैटर्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है हमारे पास। अब आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और वर्क को टर्न करना है। अब आपको इस पैटर्न में डबल क्रोशिया करना है, 1 टाइम डबल क्रोशिया एंड अगेन एक और बार डबल क्रोशिया करना है, 2 टाइम डबल क्रोशिया। आपको 3 की चेन काउंट नहीं करनी है। अब आपको 2 चेन बनानी है एंड अगेन 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसी पैटर्न में। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगेन इस होल में डबल क्रोशिया करना है, 2 टाइम, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया इन दिस स्टिच, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशिया। सेम चीज आपको करनी है। आपको सीधे वी में काम करना है, उल्टी वी में वर्क नहीं करना है। इस वी में आपको वर्क करना है, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। उसके बाद 2 चेन बनानी है एंड अगेन इसी में 2 टाइम डबल क्रोशिया। बस इसी तरीके से सारे पैटर्न बना लेने हैं और कंप्लीट कर लेना है पूरा। मैंने ये बना लिया है।
अब यहाँ से हमारा फ्लावर का वर्क स्टार्ट होगा। एक चेन बना के वर्क को टर्न करना है। अब इस होल में जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी वहाँ हमें वर्क करना है, डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 टाइम हमें डबल क्रोशिया करना है। अब ये जहाँ ये होल दिख रहा है वहाँ आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। एंड अगेन नेक्स्ट जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी नेक्स्ट में आपको 8 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन यहाँ आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। बस इसी तरीके से इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैंने कंप्लीट कर लिया है। सभी में मैंने 8 टाइम डबल क्रोशिया किया है, पर लास्ट में आपको 13 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 डबल क्रोशिया करके यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच से जॉइन करके एक चेन लेके यान को इतना लंबा लेना है। देन उसके बाद आपको कट करना है। अब आपको एक निडल लेनी है और इस यान को उसमें इंसर्ट करना है। अब आपको इसे यहाँ पर इस तरीके से हाइड कर लेना है, जैसा वीडियो में मैंने करके दिखाया है, कुछ इस तरीके से। फिर एक्स्ट्रा यान को आपको कट कर लेना है यहाँ से। अब आपको कुछ इस तरीके से इसे पेस्ट करना है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में ऐसे दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इसे पेस्ट करके घुमाते रहना है। ये हम बाद में पेस्ट करेंगे, पहले हम सिपल बनाएंगे। क्रोशे रोज का मेन पार्ट होता है सिपल। तो मैजिकल रिंग करनी है सबसे पहले एंड 2 चेन करनी है, 1 एंड 2। अब इस मैजिक रिंग में आपको 20 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी की 10 डबल क्रोशियाज भी मैं कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ। डबल क्रोशिया मैंने कर ली है। अब आपको इस थ्रेड को पुल करना है अच्छे से टाइटली। देन जहाँ हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी, स्टार्टिंग की 2 चेन, सेकंड चेन में आपको इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। 1 सिंगल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में एक और बार सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में एक और बार सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में एक और बार सिंगल क्रोशिया। टोटल 4 टाइम सिंगल क्रोशिया।
अब आपको एक चेन लेकर इसको टर्न करना है एंड इसी चेन में एक और बार सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में अगेन एक और बार सिंगल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में एक और बार सिंगल क्रोशिया, 4 टाइम करने, एक और बार सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। अब एक चेन लेनी है एंड टर्न करना है। अब आपको डिक्रीज करने हैं, सिंगल क्रोशिया करना है पर पूरा नहीं निकालना है। उसके नेक्स्ट चेन में आपको इस तरीके से करना है एंड अब तीनों को एक साथ निकाल देना है, इसे डिक्रीज कहते हैं। अब एक और बार सिंगल क्रोशिया एंड एक और बार सिंगल क्रोशिया, अभी 3 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन लेकर वर्क को टर्न करना है, फिर से डिक्रीज करेंगे, इसी चेन में इस तरीके से करेंगे एंड सिंगल क्रोशिया पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट चेन में ऐसे लेकर तीनों को एक साथ निकाल देना है एंड इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। 2 टाइम हो गया। अब एक चेन लेकर फिर से वर्क को टर्न करना है, अभी सिंगल क्रोशिया करना है, पूरा नहीं करना है। इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब एक चेन लेना है एंड अगेन एक और चेन लेना है एंड यान को इतना लंबा लेकर कट कर लेना है। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। अब आपको इस तरीके से को इंसर्ट करना है नेक्स्ट चेन में और इस तरीके से यान को ज्वाइन करना है। अब चेन लेना है, नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में एक और बार सिंगल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट में एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है। स्टार्टिंग की एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया काउंट हो जाएगी, तो 4 बार हो गए हमारे पास। एक चेन लेके वर्क को टर्न कर लेना है। अब इसी में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट में, अगेन सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट में एंड अगेन इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो 4 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब चेन लेकर वर्क को टर्न करना है, अब डिक्रीज करना है हमें, इसी में सिंगल क्रोशिया करना है पर पूरा नहीं निकालना है। नेक्स्ट में लेंगे इस तरीके से, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये 1 टाइम हो गया, सेकेंड टाइम सिंगल क्रोशिया एंड ये 3rd सिंगल क्रोशिया। फिर से एक बार चेन लेंगे एंड वर्क को टर्न कर लेना है। अब फिर से डिक्रीज करेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया करना है पर पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट चेन में लेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया एंड ये एक और बार सिंगल क्रोशिया, 2 बार हो गए। एक चेन लेकर वर्क को टर्न कर लेना है, इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देना है। एक चेन, अगेन एक चेन, फिर इतना लंबा लेना है यान को एंड कट कर लेना है। अब ये 2 पेटल्स मैंने बना लिए हैं, बाकी की 3 पेटल्स भी मैं बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। अब आपको ये जो एक्स्ट्रा मैंने यान लेकर कटवाई थी उसे आपको कुछ इस तरीके से हाइड करना है। ऐसे एक चेन में ऐसे लेकर निकालना है अंदर बाहर करके और फिर ये एक्स्ट्रा है उसे ऐसे कट कर लेना है। बाकी के सभी को इस तरीके से कर लेना है जिससे थोड़ा फिनिशिंग लुक आए। कुछ ऐसे इसको कर लेना है। अब हम पेटल्स बनाएंगे तो आपको इस तरीके से कोई भी वायर लेना है, थोड़ा पतला हो। 8-8.5 इंच का मैंने वायर लिया है, आप 8 इंच का लोगे तो भी चल जाएगा। कुछ इस तरीके से उसे मोड़ना है। अब आपको स्लिप नॉट करनी है और टोटल 13 चेन हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें ध्यान से दिखना है। एक स्किप करके नेक्स्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करना है, दोनों को नहीं निकालना है। वायर लेंगे हम और कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें पर स्टार्टिंग में ही लगेगा। कुछ इस तरीके से इसे सेट करना है और यान को ऐसे पीछे से लेकर ऐसे दोनों को निकाल लेना है, सिंगल क्रोशिया कर लेना है। नेक्स्ट चेन में अब आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में लेना है इस तरीके से आपको एंड वायर के पीछे से यान को निकाल लेना है। अब तीनों को एक साथ निकाल लेना है, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब आपको डबल क्रोशिया करना है, लूप लेना है नेक्स्ट चेन में इस तरीके से। अब आपको 2 लूप एक बार निकालने हैं, 2 लूप एक बार निकालने हैं। डबल क्रोशिया हो गया एंड अगेन वापस एक और बार डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट चेन में। इस तरीके से 2 बार लूप निकालेंगे एंड 2 बार लूप निकालेंगे। एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं, एक और बार कर लेंगे। इस तरीके से 2 लूप निकालना है, 2 लूप निकालने हैं। अब हमें ध्यान से देखना है, इस तरीके से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में आपको डबल क्रोशिया करना है पर कुछ अलग तरीके से। अभी आपको 2 लूप करके निकाल रहे थे, अभी आपको 1 लूप निकालना है एक बार। अब 2 लूप निकालना है, अगेन 2 लूप निकालना है, तो थोड़ा इसे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। फिर से एक और बार सेम चीज़ करनी है नेक्स्ट चेन में
लूप लेकर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से पीछे से यार्न को लेना है। अब एक लूप निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब अगेन हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया करना है एक एक चेन में। एक बार डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में भी एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में। अब आपको नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब आपको सिंगल क्रोशिया करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, अगेन एक और बार सिंगल क्रोशिया करना है इसी में, और एक और बार करेंगे, पर वायर को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। इस तरीके से यहीं पर आपको सिंगल क्रोशिया करना है। 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए, उसी जगह एक और बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है और इस तरीके से मोड़ लेना है। अब आपको क्या करना है, इस साइड आपको वर्क करना है, तो अब आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। जहां आपने हाफ डबल क्रोशिया किया था उसी चेन में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करना है। तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब आपको 3 डबल क्रोशिया करने हैं एक एक चेन में। तो जिस तरीके से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, उसकी नेक्स्ट चेन में एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे, उसकी नेक्स्ट चेन में एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब उसके नेक्स्ट चेन में आपको डबल क्रोशिया करना है, पर थोड़ा अलग तरीके से। इस तरीके से एक बार एक लूप निकालेंगे, एक बार 2 लूप और एक और बार 2 लूप, इस तरीके से। फिर से सेम चीज़ करनी है नेक्स्ट में। एक बार एक लूप निकालेंगे, एक बार 2 लूप और 2 लूप। अब आपको डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करना है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। तीनों को एक साथ निकाल देना है। अब आपको सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। अब आपको ये जो वायर है इनको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है अच्छे से। अब हमें यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया करना है उसी जगह। ठीक है, अब 2 चेन लेनी है। तो ये हम इस फ्रिल के लिए कर रहे हैं, ऐसे फ्रिल हमें बनानी है। आप चाहे तो उसे एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, बट मुझे फ्रिल चाहिए तो मैं बनाऊंगी इसे। 2 चेन लेनी है। अब उसके नेक्स्ट चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करना है। ये बहुत इजी है। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। बस इसी तरह करते जाना है। यहाँ आपको जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए थे उसके मिड वाली सिंगल क्रोशिया में आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करना है। अब आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। अब आपको पिकॉट स्टिच करना है। इन दोनों लूप को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है, ऐसे पिकॉट स्टिच कर लेना है। अब अगेन इसी में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे एक और। अब अगेन वही चीज़ रिपीट करनी है। 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट चेन में, इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ एंड में स्टार्टिंग में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर आपको इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेके यान को इतना लंबा रखना है, फिर कट करना है। अब आपको उसको ऐसे ट्विस्ट करना है वायर को, और जो ये एक्स्ट्रा यान हमने छोड़ी है इस वायर की चारों तरफ लपेटना है और पेस्ट कर लेना है। मैंने इसे पेस्ट करने के लिए भी 7000 ग्लू का यूज़ किया है। तरह ग्लू को लगाना है अच्छे से। अब कुछ इस तरीके से इसे लपेटते जाना है पूरे वायर पर। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है मैं इसे कट कर लूँगी। अब आपको ऐसे वाले वायर चाहिए, ये आपको इजीली किसी भी शॉपिंग ऐप पे मिल जाएंगे। फिर मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जहाँ से मैंने इसे मंगवाया था। तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से इसे बेंड करना है। इस तरीके से रोज़ हमने बनाया था उसे लेना है, और जहाँ हमने 8 टाइम डबल क्रोशिया किया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हमें इसको इस तरीके से इसे अटैच करना है और इसे फिक्स कर लेना है, और ग्लू से इसे अच्छे से पेस्ट कर लेना है और इसे इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। मैं इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। मैं आपको इसे जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ, और सेम इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। बस यहाँ पर भी इसे ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। अब हमें इसे सैपल लेना है और जो हमने बनाया था उस पर भी ग्लू लगानी है, और कुछ इस तरीके से उसे वायर में इंसर्ट करके ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब इसे भी मैं ग्लू से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। आपको इसे सूखने देना है, थोड़ा टाइम देना है ड्राई होने के लिए। ऐसे अच्छे से ग्लू से पेस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। अब आपको ग्रीन कलर की यान लेनी है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्लू लगाना है। फिर यान को लेना है और इस वायर से कुछ इस तरीके से आपको लपेटते हुए जाना है। इससे पहले हम स्टार्टिंग में अच्छे से टाइट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ हमें इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है, और इस तरीके से वायर में, पूरे वायर में आपको इसे लपेटते हुए जाना है। कुछ इस तरीके से आपको इसे घुमाते हुए एंड ग्लू से आपको पेस्ट करते हुए जाना है, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और सिक्योर हो जाए। इसे इतना करके यहाँ पे आपको ऐसे लीफ लेनी है, जो लीफ हमने बनाई थी। ट्राई करना, आपको जो लीफ में मैंने वायर यूज़ किया था वो मैंने थोड़ा मोटा वायर यूज़ किया था, आप पतला यूज़ करना, क्योंकि उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इस तरीके से आपको उसे लपेटते हुए जाना है वायर के साथ। कुछ इस तरीके से इसे लपेटते हुए जाना है, इसे अच्छे से ग्लू से पेस्ट करते हुए जाना है। अब हमें सेकंड लीफ लेनी है और उसे यहाँ पर लगाना है ऐसे। इसे भी ऐसे लपेटते हुए जाना है। बीच बीच में हम ग्लू लगाते हुए जाएंगे, जिससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। बस इसी तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। मैं आपको 2x या 3x की स्पीड में दिखा देती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। मैंने इसे ऐसे लपेट लिया है। मैंने इसे 2 टाइम लपेटा है, एक बार यान को लपेटने के बाद मैंने अगेन लपेटा था। अब आपको इसे ऐसे बर्न कर लेना है। जो एक्स्ट्रा यान के जो फर निकलते हैं वो इससे बर्न हो जाते हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं कर लूँगी।
नाउ माई रोज इज़ रेडी। आप इसे अपने वैलेंटाइन या किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो।